हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजू और आज फाइनली मैं अपना पहला लॉन्ग वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि वॉइस ओवर में मैं क्या बोलूँ। फिर मैंने सोचा कि जो भी बोलूँगी दिल से बोलूँगी। नो एक्टिंग, नो फेक स्क्रिप्ट, जस्ट रियल मोमेंट्स। आज मेरा वर्क फ्रॉम होम था और वर्क फ्रॉम होम का सबसे बड़ा एडवांटेज कि ऑफिस के काम के साथ घर के भी छोटे मोटे काम हो जाते हैं। पहले ऑफिस की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड की, फिर अपना काम करते ही मुझे खाना बनाना था और मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे कुकिंग में मैं बचपन से ही कुकिंग मुझे इतनी अच्छी लगती है। शायद सबके पेरेंट्स उनको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते होंगे, पर मैं अपने बचपन में कुकिंग करना बहुत अच्छे से सीख चुकी हूँ। फिर मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय किया, थोड़ा माइंड फ्रेश किया। उसके बाद मुझे फटाफट कुकिंग की प्रिपरेशन करनी थी। आज मैं खाने में बनाने वाली थी काली उड़द की दाल विद राइस। ये दाल मेरे लिए एक रेसिपी नहीं, इसके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी है। जब मेरी नानी अपने काम से घर आती थी, फिर खाना खाने बैठती थी, दाल के साथ बाजरे की रोटी विद ऑनियन। फिर दाल ख़त्म हो जाती थी, मुझे आवाज़ लगाती थी, अंजू एक और कटोरी दाल लेके आना। तो फिर मैं दाल सर्व करती थी। मैं सोचती थी नानी को ये दाल इतनी क्यों पसंद है। तब तो मेरे घर पे उस टाइम पे हफ्ते में 2 बार तो ये दाल बनती ही थी। मुझे तो पसंद ही नहीं आती थी। मैं नानी को हमेशा बोलती थी, माई क्यों बार बार ये दाल बनाती रहती है, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। नानी बोलती थी ये चीज़ें खाने से ही हड्डियाँ मजबूत होगी, तुम्हारे आजकल के जंक फूड में कुछ नहीं रखा हुआ है। ये चीज़ मुझे अभी रियलाइज़ हुई। आजकल के जंक फूड में और आउटसाइड फूड में कुछ नहीं रखा हुआ है। हम जो घर के दाल राइस खाते हैं ना भाई, वही बेस्ट है हमारे लिए। दाल बॉईल करके रख दी थी, राइस भी रेडी हो चुके थे। फिर फटाफट से मुझे दाल को तड़का देना था, तो मैंने नानी के स्टाइल में दाल को तड़का देना स्टार्ट कर दिया। दाल में थोड़ा सा ऑयल, गार्लिक, जीरा और कड़ी पत्ता डाल के मस्त दाल को तड़का दिया और गरम गरम दाल की क्या खुशबू आ रही थी। सच में मुझे नानी की याद आ गई। वैसे तो कुकिंग करना मैंने नानी से ही सीखा है। नानी इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनाती थी। शी इज़ नाउ 60+ ईयर ओल्ड, पर अभी भी उनके हाथों में ऐसा स्वाद है कि खा लो तो उंगलियां चाटते ही रह जाओ। मैं जब भी मुंबई जाती हूँ नानी को बोलती हूँ, नानी मेरे लिए कुछ बना के रखना आप, क्योंकि जब तक नानी के हाथ का खाना नहीं खा लूँगी ना मैं मुंबई जाके, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलती है। नानी को मैं यही से ऑर्डर दे देती हूँ, नानी मैं आने वाली हूँ और मेरे लिए आप ये डिश बना के रख दो। नानी सारी प्रिपरेशन मेरे लिए करके रखती है। उनको बोल दो खाली कि भाई मुझे ये खाना है, वो मेरे लिए रेडी करके रखते हैं। मुझे एक कमेंट आया था मेरे शॉर्ट्स में कि घेवर बनाना। ज़रूर मैं घेवर बनाऊंगी, पर उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं अभी बहुत बिज़ी चल रही हूँ। ऑफिस में बहुत सारा काम है, मंथ एंड है। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगी पक्का मैं घेवर बनाऊँगी। एक्चुअली मैंने घेवर पहले भी बनाया, पर उसका कभी मैंने अपलोड नहीं किया है रील्स या शॉर्ट, पर अभी बनाऊँगी मैं तो पक्का उसका मैं एक शॉर्ट और रील अपलोड करूँगी। चलो दाल को तो तड़का लग गया है, तब तक ये थोड़ी कुक हो, थोड़ा ऑफिस का भी काम कर लेती हूँ। आप सोच रहे होगे मैं ऐसे नीचे बैठ के क्यों काम कर रही हूँ। भाई कंफर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, कहीं पे भी बैठ के कर दो, जहाँ पे आपको कंफर्ट फील हो वहीं पे बैठ जाओ और वहीं पे काम चालू कर दो। सो मेरा खाना भी रेडी हो चुका है और मैं खाना सर्व करके फटाफट खाना एंजॉय करूँगी। और उसके साथ में घी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दाल राइस के ऊपर मस्त घी डालो और खाओ, भाई साहब मज़ा ही अलग है उस चीज़ का। एक्चुअली ये चीज़ ना मैंने मेरे मामा से सीखी थी। उनको दाल राइस पे घी डाल के खाना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने एक बार ट्राई किया और आई रियली लाइक इट। पहले मुझे घी नहीं पसंद आता था, घी की स्मेल नहीं पसंद आती थी। जब मैं अहमदाबाद आई और एक फ्रेंड के घर खाने पे गई और उनकी मम्मी ने इतना घी लगा लगा के रोटियां खिलाई, भाई साहब उसके बाद तो मुझे घी अच्छा लगने लगा। वो दिन है और आज का दिन है, मैंने बिना घी की रोटी नहीं खाई है। अभी तो मुझे घी कंपलसरी लगता है मेरी लाइफ में। सो मैंने फटाफट खाना खाया, उसके बाद मैं बाहर घूमने गई। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।